Solute particles cannot be distinguished with the solvent particles. मतलब there is no sharp boundary between the solute and solvent particles. Okay, means this is the third particle, third property. Fourth one is the solution is homogeneous. It is the homogeneous means what? The composition in solution is same, means the whole composition is same. कहीं से भी आप उसको उठा लेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको कहीं नजर नहीं आएंगे. इट इज कॉल्ड होमो मीन्स होता है सेम, और क्या होमोजेनियस मीन्स होता है मीन्स व्हाट? बोलो क्या बोले बेटा, क्या बोले? बोलो कुछ को बोला था क्या? नो. ओके, मीन्स देयर इज ए होल ओवरऑल द सेम कंपोजिशन, कंपोजिशन इसका कंप्लीटली क्या होगा? कंप्लीटली क्या होगा? सेम होगा. आपको मैंने क्या था, शुगर इन वाटर यहां पर इधर बनाए थे, तो ये शुगर वाटर में आप कहीं से भी उठा के देख लो, सेम उसकी क्या होगी? आपका स्वीटनेस होगी, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है. ओके, नंबर फिफ्थ वन इज द compounds of solution cannot be separated by filtration. Means these cannot be separated by filtration. आप उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है. फिल्टर पेपर का जो होल होता है उसका डायमीटर से भी छोटे डायमीटर के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं. आप नहीं, तो जब उससे छोटे होंगे, मान लीजिए फिल्टर पेपर हमारे पास है, तो फिल्टर पेपर में जो होल है वो हम नहीं देख पाते सिंपली, लेकिन फिल्टर पेपर से छोटे यदि होल हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होगा, उसमें से क्या इजीली आपका क्या होगा, आपका निकल जाएगा, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने देखी, और जो मैंने बताया था कि इसका जो आपका डायमीटर होता है, वो डायमीटर हमने यहाँ पर शायद कि आपका रॉन्ग लिख दिया था, इसको आप लोग करेक्ट कर लें. -9 मीटर से है, -9 और -10 है. ओके, इट इज कंफर्म. -9 मीन्स क्या था, पहले हम क्या था, इसको हम क्या था सस्पेंशन समझ लिए सबसे पहले, इसलिए इसको हम गलत कर दिए थे. ओके, तो 10⁻9 डायमीटर के पार्टिकल्स इसमें रहेंगे. ओके, मीन्स यू हैव टू करेक्ट दिस. 10⁻4 की जगह पर 10⁻9 लिखना है मीटर. ओके, डायमीटर. एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज इन विच, and the last property is the number 6 one is you can't see the particles under the microscope, under the strong microscope. पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप इसको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी इसको आप नहीं देख सकते. स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी आप इसको नहीं देख पाएंगे. ओके, यू कांट सी even with the strong microscope. It is called the true solution. Okay, true solution है. अब हम क्या करते हैं, we will study about the colloidal solution. Okay, is it clear? इसको हम तीनों इक्वेशन, तीनों का क्या होगा, एक एग्जांपल लेकर के कि आपका सॉल्यूशन बनाया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, उसको हम आपको क्या शो करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा. राइट? ओके, डन. Now second one is the सस्पेंशन पे चलते हैं. सस्पेंशन. ओके, सस्पेंशन के 10⁻4 और मोर देन, हाँ बेटा, मोर देन 10⁻4 मीटर डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं इसके. मतलब ये क्या है, ये काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं. और इनको जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इन सारी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको आप क्या कर सकते हो,
अपने से स्टडी कर सकते हो। अब देखिए कैसे। नंबर 1, क्या ये क्लियर क्या मीन्स क्या, इसके पहले एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे। नाउ एट फर्स्ट विल टेक द एग्जांपल्स। क्या होगा, चॉक इन वाटर, चॉक इन वाटर, चॉक को वाटर में डाल देंगे। हमने क्या किया, आपका कलर चॉक डाला इसमें, अच्छा लगे। और आपका सेकंड वन क्या है, सेकंड वन इज सॉइल इन वाटर, सॉइल को भी डाल सकते हो वाटर में, ओके। और भी कोई मेटल पीसेस डाल करके आप डाल दो वाटर में, तो इस प्रकार के पार्टिकल्स जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो, वो मींस दे विल मेक द सॉरी दीज विल मेक द मींस सस्पेंशन सॉल्यूशन, ओके। नाउ द प्रॉपर्टीज, इसी में चलते हैं, इसी में इसको क्या होगा हम करेक्ट करते चले जाएंगे, राइट। नंबर 1 इज, बोलिए भाई, क्लियर ट्रांसपेरेंट होगा, नो, बोलो, क्लियर ट्रांसपेरेंट होगा सॉल्यूशन, नो, मीन्स दिस इज नॉट द क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ओके, दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओपेक लिख सकते हो, ओपेक सॉल्यूशन है, ओपेक सॉल्यूशन होगा, ओके। एंड क्या नॉट क्लियर, यहां था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या था वहां पे, मीन्स क्या होगा, यदि उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते थे तो वो सेटल डाउन नहीं होता, लेकिन यहां उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे सॉल्यूशन बनाने के बाद तो वो नीचे बैठ जाएगा, मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगी। सो सॉल्यूट पार्टिकल्स will settle down at bottom if it is left undisturbed for some time, undisturbed for some time, कुछ समय के लिए इसको यदि आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, यू हैव स्टडीड अर्लियर, राइट। नंबर 3, ओके, इसके अलावा यहाँ पर थर्ड क्या था, थर्ड था कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे। यू कैन डिस्टिंग्विश द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस, वी कैन डिस्टिंग्विश, आप उसको पहचान सकते हो, यस या नो, यस और नो, टेल मी, यस, ओके। देखो, वी कैन डिस्टिंग्विश सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप क्या हो पहचान सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कहाँ मेरा सैंड है, कहाँ मेरी सॉइल है, कहाँ चौक है, कहाँ पानी है, कहाँ वाटर है, वो सारा चीज आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। नाउ द होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, दिस इज हेटेरोजेनियस, दिस इज यस हेटेरोजेनियस है। इसमें आप थोड़ी देर छोड़ने के बाद या ऐसे भी आपको पता चलेगा कि हर जगह पर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, कंपोजिशन इसका फुली होल सॉल्यूशन में होल पार्टिकल में सेम कंपोजिशन आपको नहीं मिलेगा, सो इट इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। हेटेरोजेनियस डन। नाउ द नेक्स्ट वन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, यस, you can separate, it can be separated by filtration process, तो filtration process के द्वारा आप इजीली क्या होगा, सेपरेट कर सकते हो, राइट। नंबर 6 वन इज, you can see the particles in a suspension solution with the help of our naked eyes, बिना किसी मीन्स जब नेक डायमीज होता है विदाउट द एडेड लेंस मतलब जो एक्स्ट्रा जो लेंस हम लगाते हैं आंख पे, वो लेंस लगाए बिना यदि आप किसी भी अगर इस सॉल्यूशन को यदि आप देख पाते हैं तो इट मीन्स यू आर नेक्ड आइज, तो यू कैन सी द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक आइज, नेक आई की हेल्प से आप इसको क्या होगा देख सकते हो, ओके। एनी वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट और डन, ओके, टेल मी, एनी वन प्रॉपर्टी इज लेफ्ट और डन, ओके सारी,
एनी प्रॉब्लम? ओके, अब एक आपका इसका एग्जांपल और लेना चाहें तो हो जाएगा मडी वाटर। ओके, मडी वाटर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन। ओके, मींस के बाद दीज आर द आपके सस्पेंशंस, राइट? नाउ द बेटा सेम है, लेकिन उसमें क्या आपका सॉइल के अंदर आपका बॉडी में उसके अंदर क्या आपको और इम्प्योरिटीज होती है, सॉइल के अंदर ज्यादा इम्प्योरिटीज नहीं होती, समझे? सॉइल ठीक है, सॉइल तो क्या है, सॉइल तो आपने क्या सिंपल डाली, बॉडी में क्या है मीन्स मड के अंदर तो बहुत सारी चीज होती है, हो सकता है ना, गंदा चीज हो सकता है, बैड थिंग्स हो सकती है इसमें, राइट? ओके, हाँ, नाउ the last type of solution is, this is the what? Colloidal solution. Very important solution. This is the colloidal solution. Colloidal solution. Okay, colloidal solution means the properties. पहले तो इसके हम क्या करेंगे, पहले इसका आप लिखोगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या है भाई? एल्बुमिन पार्ट समझते हो? एल्बुमिन पार्ट मीन्स क्या भाई, येलो पार्ट होता है, एक आपका होता है व्हाइट पार्ट, समझे? मीन्स जो आपका येलो पार्ट होता है उसको बोलते हैं योक पार्ट, और एक होता है एल्बुमिन, जो प्रोटीन होती है उसके एल्बुमिन, वो पार्ट होता है। तो एल्बुमिन इन वाटर, यदि आप हॉट वाटर में यदि आप बनाएंगे तो, और क्या मिल्क, क्योंकि मिल्क आप बना सकते हो, और क्या है सोप वाटर भी आप बना सकते हो, सोप या क्या डिटर्जेंट वाटर। तो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ द क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ऑन विच we will classify these solutions. This is the size of the particles. Size of the particles is the range of the middle between the true solution and suspension. ट्रू सॉल्यूशन एंड जब सस्पेंशन के जो रेंज था मिडिल का, वो यहां माना जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने कितना माना था, 9 मीटर लिया, वहां 9 मीटर से लेकर के 10⁻⁵ मीटर तक है, इतनी रेंज इसकी होती है। ओके, अच्छा बेटा ऊपर ना, ओके, इट विल, हाँ इसको लोग यहां लिखते नीचे में। तो दिस रेंज इज 9 मीटर टू 10⁻⁵ मीटर। ओके, ये रेंज इसकी है, इस रेंज के पार्टिकल्स होंगे, एंड यू कैन, ओके, दिस यू कैन आइडेंटिफाई दिस रेंज ऑफ द व्हाट कोलोइडल, दिस इज रेंज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस। ओके, मींस कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड नाउ आई विल शो द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बाय द एक्सपेरिमेंट। ओके, इस इन्वॉल्वमेंट see this solution. This is the detergent powder in water. It is the what? Colloidal solution, right? Now you have studied before 4 or 5 minutes. Then this is the chalk water, means ये आपका कलर्ड चौक है। तो कलर्ड चौक को हमने क्या किया, वाटर के अंदर मिक्सअप किया है, फिर भी थोड़ी देर के बाद इसको यदि हम देखेंगे तो ये चौक आपका यहां बैठ जाएगा, क्या सेटल डाउन हो जाएगा, मींस आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस को आप देख सकते हैं। एंड यू कैन सी दिस चौक पार्टिकल्स इन वाटर इजीली। आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से और नॉट, या देख पा रहे हैं इसको? बोलो, ये देखिए ऑटोमेटिक बैठ गया, देखो इसको, यहां तक वाटर दिखाई पड़ रहा है, यहां आपका ये चौक है। तो मैंने क्या किया, ये कलर चौक डाला इसमें। अब आपको ट्रू सॉल्यूशन दिखाएंगे। ओके, जस्ट ए सेकेंड। चौक ये आपका, हमने इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग द सॉल्ट इन वाटर, ओके, चलिए। Okay, it will prepare a solution.
Okay, it is mixing up, and you can see the transparent solution easily, right? Which you have studied in properties of the true solutions. Just a second. Yes, it is prepared. Okay, you can see. Can you see or not? Yes, no, yes. This is the transparent solution. True solution का ये clear and transparent solution है भाई. This is salt and water. Okay, salt in water. Okay, sir. Good morning, sir. Fine, sir. जी सर. सर. ओके, थैंक यू सर. नमस्ते सर. हाँ भाई. ओके, and we will study about the Kolders solutions. Means there are many type of Kolders solutions. Many means approx 7 or 8 types. Okay, means we will study about the type of solution in next period. Okay, now we will study about the property of these solutions only. Right? चलो, तो अभी हमने क्या था, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ट्रू सॉल्यूशन और क्या आपका सस्पेंशन में जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वो सारी प्रॉपर्टी का जो पार्ट मिडिल होगा वो सारा क्या होगा आपका, दीज आर द कोल्डर सॉल्यूशंस. मतलब जस्ट मिडिल में ट्रू से थोड़ा ज्यादा और क्या सस्पेंशन से थोड़ा कम, इस टाइप से इसको हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. राइट, अब इसको हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पर. ओके, रब करने के बाद तब इसकी सारी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे. ओके, नंबर वन प्रॉपर्टी क्या थी भाई? पहला, क्या ये हेट्रोजीनियस है? क्या ये क्या बेटा क्लियर ट्रांसपेरेंट? नो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. और ध्यान रखना, यदि आपको कोई ऐसा भी सॉल्यूशन यदि आपको दिखाई पड़ता है मींस क्या जो आपका कोल्डर सॉल्यूशन में जो कि हेट्रोजीनियस है, सॉरी मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लियर है और होमोजीनियस है, लेकिन वो एक्चुअली वो होमोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि होमोजीनियस के लिए आपको सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए आपको पार्टिकल्स वैसे चाहिए जिनका साइज सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के पास है. तो इट मे बी क्लियर बट दीज आर कंप्लीटली हेट्रोजीनियस. ये सेंटेंस लिखना भाई. ओके, क्या लिखेंगे? इट मे बी हेट्रोजीनियस, सॉरी क्लियर हो सकता है, ऐसा नहीं. और ऐसे ट्रांसल्यूसेंट लिखेंगे तो एकदम 100% है. मे बी क्लियर, ट्रांसल्यूसेंट एंड हेट्रोजीनियस इन नेचर. दीज आर कंप्लीटली हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस ही होता है ये, इसमें आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है. कोलोइडल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस, वो हेट्रोजीनियस ही रहेगा. नंबर टू क्या था भाई? टू था कि ये क्या, ये आपका इसके पार्टिकल्स क्या है, सेटल डाउन होते हैं कि नहीं? तो सेटल डाउन जनरली नहीं होंगे. मैंने ये यहां रखा हुआ है तो पार्टिकल्स इसको नहीं होगा, लेकिन यदि इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक रख देंगे और या एक प्रोसेस मैंने आपको बताई थी. ओके, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रोसेस बाय विच दीज सॉल्यूशंस? यस, वेरी गुड. क्या नाम बेटा? क्या आपका? सरस जी महतो.
With centrifugation process, by the centrifugation process, we can separate the solute particles or we can settle down, right? So in generally it does not settle down, बट लगा देना है भाई, बट लगा के इसमें आप लिख सकते हो कि बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस these particles can be settled down. Yes, can be settled down or not?